जाने वाले असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगामी बिल 2025 को पास कर दिया है। अब यह बिल राज्यपाल के पास जाएगा। बिल कब से लागू होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस नए बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है तो ये अपराध माना जाएगा। बिल में इसके लिए 7 साल की जेल और जुर्माना भी सजा हो सकती है। साथ ही पीड़ित को तकरीबन 1.40 लाख रुपए मुआवजा देने का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल तक जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। अपराध दोहराने पर हर बार सजा दोगुनी होगी और ये कानून 6 शेड्यूल्ड क्षेत्रों के शेड्यूल्ड ट्राइबल वर्ग पर लागू नहीं होगा। सरकार के अनुसार इन क्षेत्रों की स्थानीय प्रथाओं को देखते हुए छूट दी गई है। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों से अपने संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अपील की है। যোনে যেনেকে পাৰে ৰখাই লওক আৰু মোক যদি ৰখাব নোৱাৰে সদনৰ প্ৰথম অধিৱেশনতে অসমত ইউচিচি আহিব। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্ব বাঢ়িলে মোক ৰখুৱাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ বাঢ়িলে আপোনালোকে আৰু কষ্ট কৰক, আৰু যাওক, আৰু চেষ্টা কৰক যাতে আপোনালোকে আমাক ৰখাব পাৰে। वहीं AIUDF के विधायक रफीकुल इस्लाम का कहना है कि विशेष परिस्थितियों में मुस्लिमों में 1 से ज्यादा का प्रावधान है। और सुनिए क्या कुछ कहा। पोलीगेमी पे बिल आया था आसाम विधानसभा में, लेकिन हर किसी को मालूम है इंडिया में पोलीगेमी प्रैक्टिस पे बैन नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको, हाँ, किसी किसी रिलीजन में इसका वो है बैंड है, प्रोहिबिशन है। जैसे कि हिंदुइज्म में कोई पोलीगेमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिश्चियनिज्म में पोलीगेमी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ना होते हुए भी मुसलमान में पोलीगेमी का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में ऑप्शन है। अगर मतलब किसी खास सर्कमस्टेंसेस में किसी को जरूरत पड़ी तो दूसरी शादी कर सकता है। तो 1 से ज्यादा शादी करने पर जेल होगी, ये प्रावधान है। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा निकाय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिना शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग पर यह लागू नहीं होगा। इस नए बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है तो ये अपराध माना जाएगा। इसकी सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना है। साथ ही पीड़ित को 1,40,000 रुपए मुआवजा देने का भी प्रावधान है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल तक जेल और जुर्माना की सजा हो सकती है। अपराध दोहराने पर हर बार सजा दोगुनी होगी। ये कानून 6 शेड्यूल्ड क्षेत्रों और शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग पर लागू नहीं होगा। बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों से अपने संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अपील की। चलिए इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले परिचय आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा जी मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। सोशल एक्टिविस्ट अजारा मोबीन जी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता संजय सिंह जी हमारे साथ है, आपका बहुत स्वागत है। सपा प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले ताहिरा जी आपके पास आऊंगी। जो ये बिल लेकर आई है असम सरकार, इसे लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्या आप इसे समाज सुधारक के तौर पर देखती हैं या फिर जो कई लोग या कई वर्ग ये कह रहे हैं कि एक पक्ष को टारगेट करने के लिए बिल लाया गया है? देखिए, मेरा मानना है कि जब आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जस्टिस की बात कर रहे हैं, अभी मैं इस्लाम के पक्ष पे आ ही नहीं रही हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष पे जा रही हूँ कि जहां बाबा साहब कह रहे हैं ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल इररिस्पेक्टिव टू कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड जेंडर। तो आप देखिए यहाँ सबको उन्होंने बराबर कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्राइबल नहीं, ट्राइबल को छोड़ दीजिए, इनको आप जस्टिस हर औरत को दीजिए ना, सबके लिए कर दीजिए कि भाई किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए, उसकी डिग्निटी पे असॉल्ट नहीं होना चाहिए। 2 शादियों में जाहिर है औरत दूसरी औरत के साथ एडजस्ट नहीं करती है। तो अब जो माशरा शुरू हुआ उस वक्त, अब इस्लाम पे आइए, उस वक्त जिहाद हो रही थी, आदमी बहुत कम थे, औरतें ज्यादा हो गई थी, तो बेवाओं के लिए जो नीडी थी उनके लिए कहा गया था। लेकिन उसके लिए शर्त देखिए कि आप जस्टिस करेंगे बराबर से,
इमोशनली फाइनेंशियली आप बिल्कुल जस्टिस कर सकते हैं, तब कीजिए। पहली बीवी से इजाजत लेना मैंडेटरी है। अब नहीं, अगर इस दौर में कौन पहली बीवी इजाजत दे देगी कि दूसरी कीजिए। और देखिए बहुत से दूसरे कास्ट के लोग मुसलमान बन के कर लेते हैं। तो देखिए बैन अगर करना है, औरतों के हक हुकूक में करना है, तो मैं तो विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं कहूंगी सही स्टेप है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप एक जगह सब जगह कर दीजिए। बहुत से नॉन मुस्लिम जो है वो मुस्लिम बन के दूसरी शादी कर लेते हैं, तो उसका क्या? लेकिन फिर आप ताहिरा जी, सबके लिए ये बैन कर सभी दीजिए, धर्मों पर सबके लिए लागू बैन कर होगा। दीजिए। इसमें ये भी क्लियर किया गया है, इसमें चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सब पर लागू होगा। नहीं, मैं तो- आपके पास ये सवाल लेकर आ रही हूँ संजय जी से। नहीं, मेरा ट्राइबल सवाल भी ये है, हमारे संजय देश जी, के citizen है। सवाल अब ये उठाया जा रहा ट्राइबल भी है हमारे कि देश के आखिर citizen आपने है। एक वर्ग को अलग क्यों किया है, ट्राइबल को क्यों अलग कर दिया आपने, इसमें उनको शामिल क्यों नहीं किया बिल्कुल, गया वो है? हमारे महिला के citizen है। अधिकारों की आप बात करते हैं तो उनके अधिकारों की बात आपने क्यों नहीं रखी है? साथ ही साथ सवाल आपसे यह भी पूछा जा रहा है कि क्या आपने यह बिल लाकर सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की है? नहीं, देखिए अभी हमारी जो महिला बहन इस्लामिक स्कॉलर है, रिफॉर्मिस्ट भी हैं, उन्होंने बात कही है जी। मैं उनकी बात पे आता हूं, लेकिन अभी बाबा साहब को कोट किया गया है, तो बाबा साहब का संविधान मानने वाले फिर शरीयत पे क्यों चलेंगे? सवाल बड़ी बड़ी हुंकारें भरी जाती हैं, हम संविधान मानते हैं, तो फिर शरिया क्यों भाई? शरिया ये जो पॉलीगैमी है, बहुविवाह है इस्लाम में, ये शरीयत के अनुसार है। तो ये तय करना होगा कि भाई भारत को आप वास्तव में क्या शरिया से चलाना चाहते हैं, और ये जो संविधान का आप नाटक कर रहे हैं खाली नाटक है आपके लिए। दूसरी बात, हमारी बहन ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह दी अभी बातों में कि भाई पॉलीगैमी उस समय जो था वो जिहाद, क्योंकि संख्याएं बहुत कम थी तो जिहाद के लिए करते थे। तो फिर अगर अब जिहाद नहीं है तो फिर इस पे आपत्ति क्यों है भाई? फिर एक शादी करिए ना। इसका मतलब कहीं कथनी और करनी में अंतर है। अभी आपका इस पे मैं टीवी चैनल संजय जी, वो ये भी कह रही है कि आपने ट्राइबल को क्यों अलग कर दिया? देखिए बात अभी इस्लाम की होगी, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज होना, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि भारत को सबसे बड़ा खतरा डेमोग्राफी चेंज से है। भारत को घुसपैठ, जनसंख्या वृद्धि और आसाम की स्थिति तो बहुत खराब है। वहाँ बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सब घुसे हैं, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। देखिए हिंदू होने के नाते बहुत खुल के मैं बोल रहा हूँ कि हमें डर लगता है अगर डेमोग्राफी चेंज होगी तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, हमारा संविधान खतरे में आएगा, भारत राष्ट्र खतरे में आएगा। डर किससे लगता है? हमें लगता है डर। हम डरे हुए लोग हैं, हम विक्टिम हैं। हमें विक्टिम बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है। बिल ड्यूरेंट जो अमेरिकन हिस्टोरियन है, उसने कहा कि हिंदू सिविलाइजेशन इज वोंडेड सिविलाइजेशन, दुनिया की घायल सभ्यता है। तो ये कब तक चलेगा? दूसरी बात, ये जो दोहरापन है ना, ये मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस की देन है, इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि नेहरू जी हिंदू कोड बिल ले आए, लेकिन 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट भी ले आए और उसमें मुसलमानों को अधिकार भी दिया कि आप 2 लड़कियों से शादी करिए। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। ठीक है। मैं बहुत अच्छा ये स्टेप है और भारत में लागू होना चाहिए। अगर ये 2 मैरिज वाला रुक जाए तो हिंदू बच्चियां बच जाएंगी। जो जिहाद हो रहा है वो उनकी जान बच जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लड़के अपने मोहब्बत तथा कथित मोहब्बत के जाल में फंसाकर हिंदू बच्चियों की जो दुर्गति कर रहे हैं उस पर रोक लगेगी, वो डरेंगे इस काम को करते हुए। ठीक है, आपके पास में संजय जी हमारे साथ ज़ारा मोबिन जी भी है, सोशल एक्टिविस्ट है, उनके पास भी चलते हैं, उनकी राय भी समझ लेते हैं इस मुद्दे पर। ज़ारा जी, जो ये फैसला आया है सामने असम सरकार की ओर से, एक महिला होने के नाते आप इस फैसले का समर्थन करती हैं? क्योंकि महिलाओं के अधिकारों की बात आप लगातार करती हैं और साथ ही साथ महिलाओं के हक की बात आप करती हैं। अब बात महिला के अधिकारों की बात अगर सामने आ गई है, महिलाओं के लिए फैसला लिया क्या है, तो इसका आप समर्थन करती हैं क्या? देखिए, अभी जैसे मेरे से पहले मेरी बड़ी बहन ताहिरा जी ने बताया आपको, बहुत सही बात उनकी मुझे लगी कि किसी एक मजहब के चश्मे से देख करके अगर ये कानून लाया गया है तो बेहद निंदनीय है। और रही ये शादी वाला जो बात बताई जा रही है कि शादी जो पॉलीगैमी है, तो हाँ, ये पहले जरूरत के मुताबिक किया जाता था। अभी ताहिरा जी ने भी यही बताया कि बेवा जो होती थी उनसे की मतलब उनकी मदद करने के लिए अभी ऐसे कोई मदद करता है तो उसको लांछन लग जाते हैं। तो भाई शादी कर लिया,
दिया, उनको अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया, उस तरीके से उनका भरण पोषण भी हो जा रहा है। और ये नहीं खाली इस्लाम में तो ये रहा भी नहीं, राजा दशरथ जी ने भी शादियां 3 की थी, तो ये खाली इस्लाम की तो बात है नहीं। देखिए पहले ऐसे होता था और ठीक है। आज के अजमल दौर जी, मैं में आपको भी ये यहाँ चीज पर हो एक रही है। मिनट रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि पहले होता था, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आने वाला जो समाज हमारा है, आने वाला भविष्य हमारा है, उसमें ऐसी चीजें ना हो। इसलिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, हमें उनका स्वागत नहीं करना चाहिए, और चाहे फिर मुस्लिम धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो या फिर कोई और धर्म हो। देखिए ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि जहाँ पर एक पत्नी है या 2 पत्नी है, पहले तो जिसके पास एक पत्नी है उसकी भी जिम्मेदारी उसको उठानी चाहिए। अब अगर नरेंद्र मोदी जी की एक पत्नी है, वो अपनी एक पत्नी का भी वो जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, तो यहाँ 2 पत्नियों की बात तो बहुत दूर की बात हो गई है। पहले एक पत्नी की भी तो जिम्मेदारी उठाई जाए। इस पर कानून लाना चाहिए कि जो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, ऐसे किसी मतलब पुरसाने हाल उनका नहीं होता है। तो आपको ये पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है? ऐसे पतियों को सजा होनी चाहिए जो अपनी पत्नी को ऐसे हवा में छोड़ देते हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। तो पहले तो मुझे लगता है कुछ इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए होना चाहिए। और जहां हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, देखिए वो अपनी पत्नी को खुद उन्होंने सुध नहीं किया है, छोड़ दिया है उन्होंने, इस तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कहीं कोई। तो देखिए पहले वहां से शुरुआत कीजिए ना। और 2 पत्नी या 4 पत्नी की होंगी तो कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ये सारी बातों की बातें हैं और इसमें कुछ रखा नहीं है। लेकिन नजारा जी, अब शुरुआत तो कर ली गई है ना, लेकिन शुरुआत तो भी कर ली गई ना। असम वही तो कहा जा रहा है ना कि अगर किसी मजहब के चश्मे से देख के किया जा रहा है तो ये निंदनीय है। हमारा मानना है। ठीक है, आपके पास मैं लौट ताहिरा जी एक बार फिर से आपके पास आती हूँ। सवाल वही कि अगर शुरुआत अभी से कर दी गई है, इन जो चीजें पहले से चली आ रही है, अब समाज को सुधारने का जो समय आ गया है, वक्त आ गया है, जो चीजें पहले से हो रही है उससे अब सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर आपत्ति इसमें जाहिर की जाए वो तो गलत बात है ना फिर। मैंने तो पहले कहा, संजय जी ने सुना ही नहीं। वो तो पूरे पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया कि मुस्लिम ये होता है, लव जिहाद होता है। लेकिन मैं संजय जी से बताना चाहती हूँ कि संजय जी आपके क्यों, हमारे भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो खुल के कहा ना कि सबका साथ सबका विकास। तो आप तो सबके विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी सुनना चाहिए प्रधानमंत्री को कि उनके नेता लोग क्या बात कर रहे हैं। इसमें तो भारत का हर नागरिक की बात बाबा जी ने की। मैंने ये बताया कि पहले क्यों होती थी, और पहली बीवी की इजाजत मैंडेटरी थी, उसकी आज्ञा लेना, और ये आसान नहीं कि कोई बीवी दे। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिएगा। संजय जी, वीमेन पे आपकी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बाबा साहब के मैंने सिर्फ कहा था ट्राइबल को इससे अलग नहीं, वो महिलाएं भी हमारी बहन है, उनपे भी, उनकी अस्मिता पे भी प्रहार नहीं होना चाहिए। संजय जी जवाब दीजिएगा। हमारी बहन ने फिर वही बात कही कि भाई पहले आवश्यकता थी तो आज क्यों आवश्यकता है इसमें। फिर अगर ये बिल आया है और तो आप समझे ही नहीं, मैंने कहा आज आवश्यकता नहीं है, सब पे लागू कर दीजिए, खुल के डिफेंड करिए ना। देखिए मेरी बात सुनिए, आप खुल के डिफेंड करिए, गोल गोल जलेबी मत बनाइए इसको लेके। भाई आज फिर नहीं जलेबी नहीं बन रही है। क्यों क्या जिहाद चल रहा है क्या, या क्या भारत को दारुल इस्लाम नहीं, कोई नहीं चल तैयारी चल रही है क्या? खुल के बताइए ना, खुल के बोलिए कि क्या भारत को दारुल इस्लाम बनाने की कोई प्रोजेक्ट है क्या? भाई अगर आपने कहा पहले जिहाद चलता था, नहीं देखिए आप सिक्योर्ड होती थी महिलाएं कीजिए, जो अंग्रेज करके चले गए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ना कीजिए। एक बात का जवाब दीजिए, सब देशवासी बराबर है। ट्रिपल तलाक को लेके आई कि नहीं आई? लेकिन आपके यहाँ हो रहे हैं, अभी भी नहीं सुधर रहे आपके यहाँ। आज भी ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा है। बेचारे हिंदू, वो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी क्या इज्जत रहती है? नहीं तो आप ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं ना। मेरी बात भाई जी के माध्यम से ये बात हमारे प्रधानमंत्री बात इस तरीके से बिल्कुल भी क्लियर नहीं पहुंच पाएगी। आपके पास मैं लौट रही हूं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। अजीज जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि इस बिल को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इसी तरीके के तमाम मुद्दों को ला करके खड़ा करती है। आज जो देश में तमाम बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, तमाम जरूरत की चीजें हैं, आज बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है, तमाम दिक्कतें। अब ये हिंदू मुसलमान में उलझी रहती, कभी ये महिलाओं की बात करेगी, कभी मुस्लिम महिलाओं की बात करेगी, कभी तलाक पे, कभी हिजाब पे, कभी शादी पे। देखिए यही मुद्दे नहीं हैं, ये सब सामाजिक प्रथाएं हैं।
और मुझे लग रहा है इस पे बात करने के बजाय अगर सरकार फ्रंट पे आए और फ्रंट पे आकर के जो आज नौजवानों की बड़ी समस्या है, बेरोजगारों की जो समस्या है, किसानों की समस्या है, इस पर अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि देश का विकास होगा, देश की बात अजीज खान जी, क्या आपको ये जो प्रथाएं हैं आपको सही लगती है? ये देखिए, एक बात आप समझिए मैडम कि मैं सही और गलत का फैसला करने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि आज जो इस समय हालात हैं वो खाली मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी कई शादियां करते हैं। तो ये तो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं है ना आजीज जी? और मैं एक बात बता दूं, आप मेरी बात सुन लो, आप कंप्लीट करने को। देखिए सवाल शादी, देखिए एक शादी एनफ है, दो शादी की जरूरत है ही नहीं। किन परिस्थितियों में लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन सरकार को इन सब मुद्दों से हट करके जो इस वक्त बहुत ही अहम जरूरी सवाल है, अभी असम में क्या क्या स्थितियां हैं आप देख रहे हैं, कितनी गरीबी बढ़ गई, कितने हालात वहां के विकट है, लेकिन सरकार वहां पे सिर्फ हेट नरेट को प्रमोट करना और गलत बयानबाजी करना, हमेशा हिंदू और मुसलमान में आपसी इत्तेहाद को तोड़ना और इस तरीके की बातों में ज्यादा। लेकिन अभी तो महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है ना अजीज जी, इसमें हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है। महिलाओं का अधिकार तब सुरक्षित होगा जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को नौकरी मिलेगी। सुनिए मेरी बात, महिलाओं की तमाम समस्याएं हैं उस पे वो निजात पाए, तब हम महिलाओं की बात को सुनेंगे कि भाई महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है। और इस तरीके की चीजों को ला के सिर्फ विभेद पैदा करना, आपसी तोड़फोड़ करना, आपस में नफरत की बात करना, आपस में एक दूसरे से मतभेद पैदा करना, ये इससे महिलाओं का विकास। ठीक है, संजय जी हमारे साथ लगातार है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। संजय जी, आपसी मतभेद आप लोग पैदा कर रहे हैं ये तमाम चीजें लेकर आकर, और हिंदू मुसलमान आप लोग कर रहे हैं, विपक्ष ये सभी आरोप आप पर लगा रहा है इस वक्त। देखिए, डॉक्टर अजीज खान बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं उनका पर्सनली बहुत रिगार्ड करता हूं, अजीज खान साहब का, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन डिबेट में बैठे हैं तो वैचारिक मत भिन्नता रहेगी और जबरदस्त रहेगी। देखिए, अजीज खान साहब ने कहा कि ये जो है मतभेद, भाई किस बात का मतभेद अजीज खान साहब? या आप देखिए दिक्कत क्या है इस्लाम के अंदर, अजीज खान साहब और जो हमारी बहनें बैठी हैं, ये इस्लाम का चेहरा नहीं है, चेहरा है मौलाना मौलवी और उलेमा बड़े बड़े, उनके हिसाब से पूरी इस्लामिक वो चलती है वो। और ये दिक्कत क्या है कि ये शरीयत का पार्ट है, जितना भी सब कुछ ये शरीयत का पार्ट है। इस्लाम शरीयत में छेड़छाड़ की बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। अगर पॉलीगैमी है, 4 शादियां हैं, तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। यहाँ मतभेद है ही नहीं भाई, आप ये रिफॉर्म की बात है। और इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया पे एक बुक लिखी है, उसमें मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा की बात कही है, और उन्होंने कहा है कि हिंदू सोसाइटी में तो रिफॉर्म हो जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे सती प्रथा वगैरह का उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दे के कहा है कि इस्लाम रिफॉर्म को स्वीकार नहीं करता है, और उनकी किताब को पढ़ना चाहिए हमारी मुस्लिम महिलाओं बहनों को, कि जिस तरह से उन्होंने उनकी दुर्दशा, दुर्गति और बुरके में रहना, जिस तरह से गाँव में रहना, जो उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है, उसकी बात है। अगर हमारी, लेकिन संजय जी, विपक्ष का स्टैंड तो क्लियर साफ नजर आ रहा है ना कि वो इस बिल का समर्थन नहीं कर रही है। देखिए, वो नहीं करेंगे, हम जानते हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी सत्ता चलती है मौलानाओं से। इस पे भी बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस्लाम में सेकुलरिज्म नहीं होता है और वो संविधान नहीं मानते हैं। ठीक है अजीज खान जी, सवाल आपसे मेरा यही कि महिलाओं का अधिकार पहले या फिर अल्पसंख्यक वोट बैंक, सीधा सा जवाब दीजिएगा अजीज खान जी। कि मुस्लिम कल्चर में 4 शादियां अलाउ हैं और वो शरीयत से चलता है, शरीयत से चलता है और तमाम तरीके की बातें। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इस मुल्क में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर हिंदू भी कई मैरिज करता है, कई शादियां करता है। आप साउथ में ले लो, आप गोवा में ले लो, तो वहां पे तो आप ये समझिए कि बाकायदे कंडीशन है कि इस तरीके से आप शादी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली ये मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा है कि आप 4 शादी अलाउड है, बल्कि दूसरे धर्मों में भी कई शादियां अलाउड है, साउथ में है, गोवा में, और पता नहीं कहाँ कहाँ आप देखेंगे, पूरी सूची है। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई ऐसी कुप्रथा है जो वाकई में समाज के लिए हितकर नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि वो कुप्रथा जो है वो समाप्त होना चाहिए। उसके लिए बिल से नहीं रुकेगा,
क्या 3 तलाक का बिल आ गया, 3 तलाक पे तमाम बातें होंगी, क्या अभी तलाक नहीं हो रहा है? क्या अभी भी तलाक हो रहा है? और आप ये देखिए कि अगर इस बात को देखा जाए कि हमारी हिंदू बहनें हैं, उनमें अब इससे पहले के जो रिकॉर्ड रहे हैं, आप देखिए उनमें तलाक सबसे ज्यादा संख्या थी, तलाक की सबसे ज्यादा तलाक उन्हीं की हो रही थी, उनके ही कोर्ट में ज्यादा केसेस चल रहे हैं। आप देखिए, तो सवाल इस बात का ना कि ये हिंदुओं का मसला है, मुसलमान का मसला है, किस समाज का मसला है, कोई भी कुप्रथा है, वो समाज में आपस के लोग, वहाँ पे जो लोग हैं वो इसको बेहतर तरीके से तय करेंगे। अगर कोई बिल लाते हैं आप जबरन किसी तरीके तो इसमें भी यही तो कहा जा रहा है कि किसी एक स्पेशल धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है, यही तो समझाने की कोशिश हो रही है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अजारा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनके पास भी चलते हैं। अजारा जी, 2 पॉलिटिकल जो वक्तव्य है वो आपने सुन लिए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ ताहिरा जी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी बात को भी आपने सुना। लेकिन एक महिला होने के नाते मेरा सवाल आपसे वही कि जिस तरह से अब आने वाले समाज को, आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए तमाम जो फैसले महिलाओं को लेकर लिए जाते हैं, अब यह फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए फैसला लिया है। कुप्रथा का हम बार बार जिक्र करते हैं कि कुप्रथा खत्म होनी चाहिए, अब उसके लिए कदम आगे बढ़ा गया है, एक पहल की गई है, तो इस पहल को अपना लेना चाहिए। नहीं, देखिए, इसको हम कुप्रथा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो शादी, अभी ताहिरा जी ने भी इस चीज को मेंशन किया है कि जो शादी, दूसरी शादी होती है, वो जरूरत के तहत अगर की जा रही है तो वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई बेवा हो गया है, कोई को तलाक, किसी का तलाक हो गया है, तो ऐसी लड़की कहाँ जाएगी, ऐसी महिलाएं कहाँ जाएंगी? या तो वो किसी जालिम का फिर शिकार लेकिन करेंगी। इसमें तो ये कहा जा रहा है ना कि जो पहले से शादीशुदा है, जिनकी वाइफ है, वो शादी नहीं कर सकता है, इसमें तो ये क्लियर है। नहीं, देखिए, उनकी मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ। अगर वो रजामंदी से हो रही है शादी तो बिल्कुल की जा सकती है। अगर पहली बीवी अपनी रजामंदी दे रही है कि हाँ कोई बेवा है, आप शादी कर लीजिए, तो बिल्कुल उसमें तो क्या दिक्कत है, कर लेनी चाहिए। मतलब आप इसको सही मान रहे हैं? हमें बिल्कुल सही मान रही है इस चीज को। और सुनिए, अगर सुधारने की इतनी ही जरूरत है तो सबसे पहले भी फिर मैंने कहा था इससे पहले कि भाई देखिए, किसी कोई एक पत्नी है किसी की, तो पत्नी छोड़ दे रहे हैं लोग, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहे, पत्नी दर बदर भटक रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही। इस लाइन में तो हमारे यहाँ सही कहाँ से आपको सही लगता है अजारा जी? आप देखिए ना, देश की जनसंख्या कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है, देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, साथ ही साथ कितनी व्यवस्थाएं ऐसी है जो आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वो चाहे कोई भी व्यवस्था हो, वो आम लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती है क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन हमें अगर जो पहल की जा रही है, कम से कम हमें उससे सोचना तो चाहिए कि वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिट कर सकती है। अरे, मैं अभी ये बोल रही हूँ कि संजय सिंह जी इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा, उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। अब आप फिर प्रधानमंत्री पे आ गई हैं अजारा जी, अब आप फिर से प्रधानमंत्री पे आ गई हैं, लेकिन अब जो जिस तरह से अब ये फैसला लिया, फिर आप प्रधानमंत्री पे आ जाती हैं। अगर इस तरीके से कोई, ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन सवाल वही कि क्या ये फैसला सही है? गलत तो नहीं लगता ये फैसला कहीं से भी, अगर ये सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, वो चाहे आप हो चाहे हम हो, ये सबके लिए एक समान है। ताहिरा जी के पास मैं चलती हूँ। ताहिरा जी, जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल जो एंगल है वो भी लगातार सामने आ रहा है, विपक्ष तो इसका विरोध कर रहा है कि ये क्या कहते हैं, एक समुदाय को टारगेट करने के लिए है, लेकिन साफ तौर पर जो पक्ष भी है वो अपना स्टैंड भी क्लियर कर रहा है कि यह सिर्फ महिलाओं के हित के लिए है, महिलाओं के अधिकारों के लिए है, और साथ ही साथ जो जनसंख्या देश में बढ़ रही है, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं हैं, आप भी जानती हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी लोगों के बीच में जाती हैं, कई चीजें आपने भी देखी है। हाँ, देखिए, मैं करेक्ट कर दूं, मैं वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं औरतों के मुद्दों पे लड़ती हूँ, तो जाहिर है औरतों के मसलों को बेहतर समझती हूँ। और इस वक्त इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वीमेन डिग्निटी की बात जब हो रही है, तो खैर बाबा साहब की किताब का जिक्र कर रहे हैं, मैंने कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी, मैंने सबसे ज्यादा काम पढ़ा है और सबसे ज्यादा सेमिनार पे बोली हूँ। और शायद संजय जी को ये भी नहीं पता कि ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट इन वन गो सबसे ज्यादा मैं ही बोली हूँ, आप लोगों को पता है, सारे नेशनल चैनल को, और सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा हुआ। चलिए, समय की बहुत कमी है, मुझे चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन जिस तरह से असम सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है, अब इस पर पक्ष विपक्ष के बीच जो तकरार है वो देखने को मिल रही है। और चलिए, इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।